नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। आज नए संसद भवन में पहली कार्यवाही हुई और इस कार्यवाही में यानी 19 सितंबर आज 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस नए फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नए विधेयक में सबसे बड़ा पेच ये है कि ये डीलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू हो पाएगा। ये परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा। 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनगणना और परिसीमन करीब करीब असंभव है, यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकेगा। ये 2029 के लोकसभा चुनाव या इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनावों में लागू हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि सबसे बड़ा पेच ही ये है कि ये डीलिमिटेशन के बाद ही लागू हो सकेगा और आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की बात हो या फिर लोकसभा के आम चुनावों की बात हो, दोनों से पहले जनगणना होना लगभग असंभव है। ऐसे में हमें इंतजार करना होगा 2029 का। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी ये राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। लोकसभा की कार्यवाही 20 सितंबर तक के लिए स्थगित फिलहाल कर दी गई है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने श्रेय लेने की भी कोशिश की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान बिल लाया गया था, ये बिल अभी मौजूद है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम नया बिल लाए हैं, आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी को लेकर हंगामा किया। इनका कहना था कि उन्हें बिल की कॉपी नहीं मिली है। सरकार का कहना था कि बिल को अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ नए भवन में जब ये कार्यवाही शुरू हुई तो बहुत कुछ देखने को मिला, अलग अलग बयान देखने को मिले। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच के 5 ऐसी बड़ी बातें रही जिन पर सभी का ध्यान गया, जिसमें से सबसे पहले उन्होंने कहा कि अभी चुनाव तो दूर हैं और जितना समय हमारे पास बचा है, मैं मानता हूं कि यहां जो व्यवहार करेगा ये निर्धारित करेगा कि यहां कौन बैठेगा और वहां कौन बैठेगा। जो वहां बैठना चाह रहा है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, आने वाले समय में देश देखेगा। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी बात रही कि हमारा भाव जैसा होता है वैसा ही कुछ घटित होता है, यद भाव तद भवति। मुझे विश्वास है कि भावना भीतर जो होगी हम बिल्कुल वैसा ही बनते जाएंगे। भवन बदला है, भाव भी बदलना चाहिए, भावनाएं भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का स्थान है, ये दल हित के लिए नहीं है। इसके साथ साथ अगली बड़ी बात रही कि कल 18 सितंबर को ही कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर को यह तारीख इसलिए इतिहास में अमरत्व प्राप्त करने जा रही है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दे। योगदान ही नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएं। इसके साथ साथ काफी अलग अलग तरीके की बातें उनके पूरे बयान में देखने को मिले, जिसमें उन्होंने देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर नए प्रवेश द्वार खोले। इसका आरंभ हम एक महत्वपूर्ण निर्णय के साथ करने वाले हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पेश कर रही है, यानी वो बात कर रहे थे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के। इसके साथ साथ बिल पर भी काफी चर्चा हुई, वाद विवाद हुए। शुरुआत से लेकर अब तक अगर एक टाइमलाइन की बात की जाए तो इससे पहले भी कई बार महिला आरक्षण बिल आता रहा, लेकिन इसे मंजूरी दिलाना या फिर इसे पास करना सरकारों के लिए मुश्किल रहा। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी इस बिल को लाया जा चुका है, लेकिन आज वो ऐतिहासिक क्षण रहा जब उम्मीद थी कि इतना बड़ा बिल जो है पेश होने वाला है। और खास बात यह रही कि संसद की पहली कार्यवाही के पहले ही दिन इतना बड़ा फैसला जो है देखने को मिला है। 3 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है कि ये महिला आरक्षण बिल पेंडिंग में है। संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब
3 दशक से पेंडिंग है। यह मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आंकलन करने वाली समिति ने उठाया था। 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बहुमत से पारित कर लिया था। तब सपा और राजद ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी थी। इसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया था। तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है। और अब जैसा कि आज हंगामे में भी देखने को मिला है कि विपक्ष ने तर्क दिया है कि यह बिल हम लेकर आए थे, लेकिन इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल बदलाव के साथ अब आया है और हम बदलाव के साथ इस बिल को लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 20 सितंबर के लिए यानी कल के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और इसी तरह के तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।